कि क्या तेजस्वी यादव से उनकी कुर्सी दूर हो रही है। यूज एंड थ्रो के इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर हैं नीतीश कुमार। सुबह सवेरे में आए हैं तो निश्चित रूप से बिहार में ऐसी खबरें जरूर होंगी जो भीतर खाने में चल रही हैं और जिन खबरों का आने वाले समय में असर होना है। आज फिर से सुबह सवेरे में आपके सामने हम हाजिर हैं, क्षमा के साथ कि लगातार सुबह सवेरे आपके साथ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी की खबरें आपको लगातार दे रहे हैं। सुबह सवेरे में आज इंपॉर्टेंट खबरें हैं और इन खबरों का असर बहुत ज़्यादा होना है। खास करके अगर आप राजनीति से जरा भी मतलब रखते हैं, किसी पार्टी के समर्थक हैं, तो आपके लिए ये खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी खबर सुनिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठने वाली है और क्या कुछ होना है। जिसमें सबसे पहली बात कि क्या तेजस्वी यादव से उनकी कुर्सी दूर हो रही है। इसके पीछे का कारण आप समझिएगा। लगातार तेजस्वी यादव को इशारा कर रहे थे उनके विरोधी भी कि नीतीश कुमार आपको कुर्सी नहीं देंगे। इस बात को लेकर के भले ही तेजस्वी यादव समझें न समझें या समझ करके भी चुपचाप रहें कि आने वाले समय में कभी भी जब उनके पास आंकड़े 122 के पूरे होंगे तो नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल कर देंगे। लेकिन नीतीश कुमार लगातार इस प्रयास में लगे रहे कि कभी भी तेजस्वी यादव का 122 का आंकड़ा पूरा नहीं हो और ऐसी चर्चाएं होती रहे जिससे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे और तेजस्वी यादव की नज़र उस कुर्सी पर नहीं पड़े। इस बीच में उन्होंने एक और बात कह दी थी कि 2025 में तेजस्वी यादव को वो महागठबंधन का नेता के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2025 तक उनके पीछे पीछे चलें। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ पीछे खड़े होकर के सिर्फ मुस्कुराने और उनकी बातों को अक्षरशः सुनने, यहां तक कि वो कई बातें ऐसी नीतीश कुमार बोलते हैं जिन बातों का असर सीधे उनके माता पिता के शासन से है। 2005 के पहले के शासन का जब चर्चा तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार करते हैं तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को के दिल पे कटार चलनी चाहिए। लेकिन चुपचाप कुर्सी के इंतजार में तेजस्वी यादव ज्यों की त्यों एकदम बुत बने हुए नीतीश कुमार के पीछे खड़े रहते हैं, जैसे उनके पार्टी के लोग खड़े रहते हैं। हालांकि उनके पार्टी के लोग तेजस्वी यादव से आगे खड़े रहते हैं और तेजस्वी यादव को पीछे ढकेल दिया जाता है। कभी कभी ये बात जब एहसास होता है नीतीश कुमार को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव बुरा मान जाए और उनकी कुर्सी पर धावा बोल दें, तो उन्हें आस्ते से खींच करके मीडिया के सामने बाहर भी ले आते हैं और अपने बगल में खड़ा कराते हैं। ये सब सारी प्रक्रिया इस बात का हिस्सा है कि नीतीश कुमार से कुर्सी दूर हो रही है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को लेकर के कई बातें कही जा रही हैं। हाल फिलहाल में आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के सबसे ज़्यादा करीबियों में से एक कहे जाते हैं, उनसे ज़्यादा करीब शायद कोई नीतीश कुमार से होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यूज एंड थ्रो के इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर हैं नीतीश कुमार। और शायद ये बातें उनके कहने के बाद बहुत कुछ बदला है, उपेंद्र कुशवाहा का व्यवहार बदला है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी जहां हैं वहीं खड़े हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि नीतीश कुमार स्वेच्छा से तो उन्हें कुर्सी नहीं देंगे, इसलिए जब तक चल रहा है निभाते रहो। जिस दिन उनके पास आंकड़े पूरे होंगे या समीकरण गढ़ा जाएगा उस दिन सोचा जाएगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि नीतीश कुमार के रहते तेजस्वी यादव के हाथ से कुर्सी छटकती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें तो कुशवाहा ने नया पैंतरा ले लिया है। एक तो उन्होंने नीतीश कुमार से हिस्सेदारी मांग दी है और दूसरा ये कहा है कि मेरी हिस्सेदारी दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ दिया है तो संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है और दूसरा एमएलसी का, ये दोनों आप वापस ले सकते हैं। लेकिन मैं हिस्सेदारी लिए बिना पार्टी से बाहर जाने वालों में से नहीं हूं, और वो भी पार्टी से बाहर क्यों जाऊंगा, अपनी हिस्सेदारी लेकर के मैं जदयू में ही रहूंगा। इस बात के बाद से कहीं ना कहीं खलबली मच गई है जनता दल यूनाइटेड के भीतर, और हमने आपको कई बार बताया है कि कितने लोगों के सोए अरमान उपेंद्र कुशवाहा ने जगा दिए हैं। अब कई लोग इस हिस्सेदारी का वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा को हिस्सेदारी मिले अपनी अपनी हिस्सेदारी सब मांगना शुरू कर दें। उपेंद्र कुशवाहा का मानना यह है कि वो नीतीश कुमार की विरासत का, राजनीतिक विरासत हो या उनके सरकार में विरासत हो, उन सारी विरासत का पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे, दोनों का हिस्सा आधा आधा मांगने के लिए तैयार है। यहां तक कि उन्होंने समाजवाद और परिवारवाद की परिभाषा भी दी है और कहा है कि उन्हें समाजवाद चाहिए।
परिवारवाद, आपको मुबारक हो, मुझे समाजवाद चाहिए। और कहीं ना कहीं इसके बाद भीतर खाने में चर्चा इस बात की है कि इस नए पैंतरे से कई विधायक, एमएलसी और नेता जो इस इंतजार में थे कि 2024 और 25 में उनका कुछ बेहतर होगा, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या हिस्सा मिलता है और अगली जो यात्रा है वो किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा करते हैं। इस डिमांड के बाद उनके हिस्से में क्या आता है और उसके आधार पर क्या अगली राजनीति और रणनीति आगे की जा सकती है। इस वेट एंड वॉच की स्थिति में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के पैंतरे से पूरी तरह से जदयू में शीर्ष नेतृत्व है वो भी हिला हुआ है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों ने कई लोगों का पोल खोलना भी शुरू कर दिया है जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये पैंतरा कहीं ना कहीं काम शुरू कर चुका है। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा में जो कार्यकारिणी की बैठक हुई उसके बाद से भाजपा के भीतर भी चल रहे घमासान और हलचल का अंदेशा बाहर आ गया। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर के दो खेमे हैं, वहीं अपने अपने शक्ति को लेकर के, शक्ति दिखाने को लेकर के और केंद्र की जो कहा जा रहा है कि जो निर्णय लेने वाली कमेटी है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उस तक अपनी बात पहुंचाने और अपने वोट बैंक को मजबूत बताने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। इसमें आपाधापी लगातार चल रही है। हमने आपको खबरों में बताया भी कि किस तरह की हलचल चल रही है और कितने खेमेबाजी भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी हो गई है। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में हलचल इस बात को लेकर के है कि उपेंद्र कुशवाहा के आने से इस साइड क्या असर पड़ेगा और बाकी के लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इसका भी मुआयना किया जा रहा है, इसका भी जोड़ घटाव किया जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार को नो एंट्री का बोर्ड दिखाने वाले भी इस बात से खुश नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की जगह अब उनको प्राथमिकता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी पहली बार अकेले दम पर नीतीश कुमार को छोड़ करके कुछ करने जा रही है और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि इस बार वो अपने खेमे से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ेंगे। इसका सीधा मतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम को घोषित होने के लिए आपाधापी और हलचल बढ़ी हुई है। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान की नई पारी की शुरुआत होने जा रही है। चिराग पासवान ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि हाँ, चर्चा तो चल रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की, और चिराग पासवान के इस बात से कई लोगों के अरमान फिर से जाग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अब 2024 और 25 में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए उसके पास 40 सीटें हैं जो कि कभी वो अपने पार्टनर के साथ शेयर किया करती थी, जिसमें नीतीश कुमार बड़े स्टेक होल्डर थे। 17 सीट उन्होंने ले लिया था, 17 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला था 2019 में, जिसका घाटा कहीं ना कहीं सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। इन सारी बातों को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में 2024 के लिए 40 सीटें हैं और 2025 के लिए 243 सीटें हैं। इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा जा रहा है कि कथित रूप से निमंत्रण दे दिया है और ये बता दिया है कि जिनको जिनको आना है अभी मौका है, आ जाइए और अपना अपना हिस्सेदारी ले लीजिए। जहां एक तरफ महागठबंधन और जदयू में हिस्सेदारी को लेकर के रस्साकसी मची हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने खुला ऑफर दे दिया है कि जो 40 सीटें हैं और जो 243 सीटें हैं उसमें से अगर आपको अपना हिस्सा चाहिए तो आइए इस परिवार का हिस्सा बनिए। इसी बीच में चिराग पासवान जैसे ही अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो कई लोगों के सोए हुए अरमान भी जाग जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें जदयू पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जदयू ही नज़दीक फंसी हुई है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। अगली खबर में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।